दिल वो पहला अंग है जो माँ के पेट में बनता है, यानी ये तब से काम कर रहा है लगातार। ये धड़कता रहता है, जिंदा रहते हैं। सारी बातों की लॉलीपॉप ये है कि दिल का सही तरह और सही समय पर धड़कना बेहद ज़रूरी है, पर कई बीमारियों के चलते ही पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ललन टॉप के व्यूअर है विक्रांत। उनकी माता जी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम की दिल की बीमारी हुई है, यानी CAD। अब इसकी वजह से उनका दिल ठीक तरह से धड़क नहीं पा रहा। ताकि दिल ठीक तरह धड़क सके, इसलिए डॉक्टर ने शरीर में एक मशीन फिट करने की सलाह दी है, और ये मशीन है पेसमेकर। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। विक्रांत चाहते हैं कि हम अपने शो पर पेसमेकर के बारे में बात करें, ये बताएं कि ये कैसे लगाया जाता है, कैसे काम करता है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि दिल में पेसमेकर लगाने की ज़रूरत कब कब पड़ती है, और अगर पेसमेकर लगा है तो फिर किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताऊं, हमारी बॉडी में एक नॉर्मल नेचुरल पेसमेकर होता है, इंट्रिंसिक पेसमेकर होता है, जिसका काम होता है हृदय को ये बताना कि कब उसको बीट करना है। तो ये जो पेसमेकर होता है, इसको समझना बहुत आसान है कि जिस तरह कोई भी गाड़ी या कार में एक आपको फ्यूल सप्लाई होता है, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी होता है, या आपके घरों में भी एक पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। उसी तरह हार्ट में एक खून की सप्लाई होती है जो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा होता है, और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो पेसमेकर से होता है, जो हार्ट को सही समय पे बताता है कि अब आपको बीट करना है, और वो हार्ट को 60 से 90 के बीच में हमेशा बीट करवाता है। कुछ कंडीशंस में, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फीवर है, तो हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाता है। इस तरह बहुत सारी चीजों से ये रेगुलेट करता है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं हार्ट की जिनमें ये पेसमेकर प्रभावित हो जाता है, और ये हार्ट रेट स्लो हो जाता है और हार्ट रेट को बढ़ा नहीं पाता। तो ये बीमारियां क्या होती हैं? आमतौर पे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट जो सबसे कॉमन बीमारी है वो होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है हार्ट की, तो ये पेसमेकर प्रभावित हो जाता है। वैल्व से रिलेटेड बीमारियां, कई सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हार्ट खराब हो जाते हैं, तो ये पेसमेकर प्रभावित हो जाता है। कुछ बीमारियां बाय बर्थ भी होती हैं, तो इस कंडीशन में हमारे को पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है। ECG करके, और एक होल्डर जो 24 आवर का ECG है वो हमें बता देता है कि हमें पेसमेकर की जरूरत है। इसको इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो उतनी जटिल नहीं है। इसको सर्जरी के द्वारा नहीं, बल्कि कैथ लैब में किया जाता है। स्किन के नीचे यहाँ पे एक वेन से पेसमेकर को डाल दिया जाता है, और वो स्किन के नीचे रहता है, ऊपर सूचर लगा दिए जाते हैं। वेन से वो पेसमेकर हार्ट से टच में रहता है। लीडलेस पेसमेकर भी आते हैं, कई तरह के पेसमेकर होते हैं, सिंगल चेम्बर, डबल चेम्बर, लीडलेस, जो हार्ट के अलग अलग हिस्सों को बीट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। कुल मिला के जब हमारा खुद का पेसमेकर, जो कि हार्ट को ये बताता है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ब्लड पहुंचाना है बॉडी में, वो जब काम करना बंद कर देता है, तो हमें आउटसाइड से एक पेसमेकर लगाना होता है। जिन लोगों को पेसमेकर है उनको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना, उसकी बैटरी लाइफ के बारे में रेगुलर चेकअप कराना। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के सिम्टम हुए, जैसे कि चक्कर आना, गिर जाना, सडनली होश खो बैठना, पैरों में सूजन, हार्ट फेलियर में भी लगाया जाता है, इस तरह के अगर कोई सिम्टम आए हैं तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, ECG करा के देखना चाहिए, होल्डर भी कराना चाहिए। हो सकता है आपको पेसमेकर की रिक्वायरमेंट हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जानते हैं कि क्या इसके इलाज में स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में बार फिर से फोकस शिफ्ट हो गया है कोविड के इलाज पर कोविड का इलाज आखिर है क्या? कुछ सीरियस केसेस में कोविड के इलाज के दौरान डॉक्टर पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स के फॉर्म में दवा देते हैं। अब कोविड की 3rd वेव के दौरान कई ऐसी दवाइयां थीं जिनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। एम्स, ICMR और कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने मिलकर कुछ दवाइयों को कोविड के इलाज से बाहर कर दिया था। कौन सी थी ये दवाइयाँ? ये दवाइयाँ थी आइवरमेक्टिन, फैविपिरावीर और डॉक्सीसाइक्लिन। साथ ही स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर भी अच्छी खासी बहस होती आई है। कई डॉक्टर इसके सख्त खिलाफ भी हैं, वजह है साइड इफेक्ट्स। पर इसके बावजूद कोविड के सीरियस केसेस में स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता आया है।
अब कोविड के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर निशांत ने। कोविड में 4 कैटेगरीज हैं, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। स्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल मॉडरेट और सिवियर केसेस में ही किया जाता है। जब मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत शुरू होती है तब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जब पहले से कोई हेल्थ कंडीशन होती है जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन वगैरह, तब स्टेरॉइड और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। जब भी कोरोना वायरस शरीर में घुसता है तो 2 तरीके से काम करता है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम करता रहता है और वायरस से लड़ता रहता है। जब मॉडरेट और सिवियर पेशेंट्स में वायरस शरीर पर हमला करता है तब शरीर में मौजूद सेल्स जिनका काम हमें बचाना है वो केमिकल रिलीज करते हैं। यही केमिकल जब ज़्यादा बनने लगते हैं तब इसे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये केमिकल्स शरीर के जिस भी अंग में जाते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाने लगते हैं। यही केमिकल्स जब लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, ऑक्सीजन गिरता है और हालत क्रिटिकल हो जाती है। रोकने का एक ही तरीका है, वायरस के संपर्क में आने से जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हुआ था उसे दबाना। ऐसे में इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड सबसे बेहतर इम्यूनो सप्रेसेंट माना जाता है। स्टेरॉइड का काम है जिस वजह से शरीर को नुकसान पहुंच रहा है उसे रोका जाए। कई बार पेशेंट डर के मारे स्टेरॉइड्स का सेवन पहले से ही करने लगते हैं। जब आप माइल्ड केस में स्टेरॉइड लेते हैं तब यह वायरस के बढ़ने में मदद करने लगता है। बिना एक्सपर्ट की सलाह के स्टेरॉइड्स हरगिज मत लीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या खाली पेट लहसुन खाने से वजन घटता है? अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी बदलाव करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो वेट गेन हो या फिर वेट लॉस, इसमें 70% हाथ आपकी डाइट का होता है। अब इंटरनेट पर ऐसी डाइट्स की भरमार है जो दावा करती हैं कि उनको इस्तेमाल करने से आपका जो वज़न है वो झटके से कम हो जाएगा। ऐसी ही एक टिप है खाली पेट लहसुन खाना। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा से। पहले तो ये समझ लेते हैं कि लहसुन आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा ही होता है। लहसुन आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इसके इस्तेमाल से शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा बना रहता है। ये ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन B6, विटामिन C, फाइबर, कैल्शियम और मैंगनीज होता है, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। जहाँ तक रही बात वेट लॉस की, तो सौम्या मिश्रा का कहना है कि हाल के कुछ सालों में हुई रिसर्च से ये पता चला है कि अगर सुबह लहसुन को क्रश करके 1 चम्मच नींबू के रस के साथ लिया जाए तो ये सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन C एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो वेट लॉस को आसान बनाता है। हालांकि सौम्या ये भी कहती हैं कि लहसुन के इस्तेमाल से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं, इसका कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। अगर लहसुन खाने के बाद आपको उल्टी महसूस हो या फिर कब्ज हो तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, वो लोग जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ है या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।